ससुर बहू को लेकर चर्चा है, सिक्के के दो पहलू को लेकर चर्चा है। आशाओं पर पानी नहीं फिरने पाएगा। हमारे सामने तो क्यों ना दिखाई पड़त है अनीता के, देखा वो अभी उतना अनुभव रहल नहीं है, पहले पहले झटका में हो गई। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। विधानसभा आलापुर का सस्पेंस क्लियर हो गया। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है त्रिवेणी राम जी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चेहरे की तलाश में थे कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में किसे उतारती है। त्रिवेणी राम का दीपक से कमल तक का सफर था। त्रिवेणी राम का समर्पण भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। अब की बार विधायक किस दल का होता है, यह सुनिश्चित करेगी यहाँ की क्षेत्रीय जनता। आज हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़ेंगे पूर्व विधायक रहे त्रिवेणी राम जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आलापुर हैं। बातचीत होगी, चुनावी मुहिम की चर्चाएं भी होंगी। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। एक तो इंटरव्यू हुआ था आपका पहले, तो आपने अवधि में बोला था, वो वीडियो वायरल हो रही है। आज का भी इंटरव्यू आपका इसी क्षेत्रीय भाषा में होगा। अच्छा, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार हम। तो ये बताओ है, विधानसभा आलापुर के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सस्पेंस बनाई के सबसे बाद में आपके उम्मीदवार बनाए भेजल है। सपा और बसपा ही देखते रहे है कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के है, का कहा था जनता से? अरे वो कौन है, जब समय मिलल उसमें हमारे नेता लोगन हाई कमान के तब वो लोग घोषित कैले। हमें कोनो कारण हमारे समझ से ना है, ना उनका कोनो देख के कोनो बात ये है। बड़ी बात होती है लल्लन जी ब्रह्मचारी के लेके आपके, वो 110% गलत है। ये अफवाह वहाँ के जो घिनापुर के यादव लोग हैं वही लोग फैलाए थे कि मैंने कुछ न कुछ करिए जब उन्हें चुनाव उनके पर, कहा कि हमारे विरोध कोनो मिलत ना रहल, ना हम अपने विधायकी काल में कोनो घपला, न चोरी, न केहू के फसौली, न केहू से घूस लिहल। यह नाते छब हमारा ठीक रहा है, तो यह नाते वो छब खराब करने के लिए ना, तो ऐसा वो लोग कहीं आप चले जाइए अभी ब्रह्मचारी जी के यहाँ ये सवाल करके आइए, पूछिए क्या शराब दिए थे, वास्तव में कुछ है ऐसा इसमें, तो आपको नहीं। क्योंकि उन्हीं के जब हमको टिकट मिला है तो हम वहाँ गए उस स्थान पर पहले, एक दिन पहले, और वहाँ जाने के बाद वहाँ आशीर्वाद मिला कि नहीं आप फिर जाइए मैदान में, आप ढेर बीचे में मैंने रुक गए लहरा, चाहे तो पिछले दाएँ हो जाए। एक बार आशीर्वाद मिलल है, आप थोड़े समय खातिर लेकिन विधायक बनल रहा। हाँ जी, उन्हें के आदेश रहा, ऐसा कोनो नहीं रहा। और ऐसा कोनो आदेश ऐसनो नहीं रहा कि तू जा बेकार। अरे 93 में सरकार सपा बसपा गठबंधन से सरकार गिर गई, तो हमें फिर कहाँ ये बात आओ था, तब से हम 93 लड़ली, 96 लड़ली, तो कहाँ हमारा टिकटवा सर अब जीता भारत। मतलब आपका टिकटवा जो दिन में मिला आपको, उसी दिन से ये पहली खबर वायरल हुई थी कि त्रिवेणी राम को और लल्लन जी ब्रह्मचारी स्थान को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। ना ऐसा कुछ ना, कोनो ऐसा गर्म ना है, और ना हमारे अब उनके सामने हम झूठ बोलब नहीं ब्रह्मचारी जी के आगे, कहा कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के मनाए है। जनता भी एक चीज जानना चाहती है, फिर से हमारा यही प्रश्न रहेगा, हर जगह यही चर्चा है। एक प्रबुद्ध समाज इस बात की चर्चा करता है, एक जिम्मेदार समाज इस बात की चर्चा करता है। अपने तरफ से क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, और लल्लन जी ब्रह्मचारी जी के तरफ से के पक्ष में लगाए गए आरोपों पे क्या कहते हैं? हम ये इतना कहा कि लल्लन जी ब्रह्मचारी जी अब तो हमारे यहाँ आए हैं, स्वर्ग लोक में हैं, वहाँ से वो संदेश दें उन्हें सबके जो गलत प्रचार करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें, बस इतना कहा। सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में क्या लग रहा है, लड़ाई में कौन है? आपकी भाजपा की लड़ाई, भाजपा पिछली बार सरकार में थी, आप इस समय प्रत्याशी आलापुर से। इतनी बार वर्तमान समय में हमारे सामने तो क्यों ना दिखाई पड़त है कि क्यों लड़े वाला हो। मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा राम जी एक मिनट, एक आखिरी प्रश्न ये रहेगा, आपके ही परिवार से अनीता कमल विधायक थी आलापुर से, उनको भी लेके कुछ चर्चाएं हैं, क्षेत्र में कम रही, कई प्रकार की बातें वो विपक्षी करते हैं कि आपके विरोधी करते हैं, वो एक अलग का मोटो है। उस पक्ष में क्या बोलेंगे लोगों से आप? में ये तो संभव है ना कि हर व्यक्ति, अभी यही हम बाजार में घूमत है, जे दुकानी पर ना ही बाय ते कही तो ना इन्हें कहियो, तो अब जनता तो कहवे करिए, उनसे भेंट ना है हमारे, तो कैसे बता दिए कि अल्लाह ना हमारी के यहाँ। तो ये कुछ तनकी मन की त्रुटि है। ओकर जौन बात है विधायक के का नाम अनीता के, देखा वो अभी उतना अनुभव रहल नहीं है, पहले पहले झटका में हो गई। और पार्टी यह सोचले कि मैंने ठीक रही, अब है कि हाई कमान के जो आदेश निर्देश होके वो पालन, वो साथ में चले थे, दौड़े थे पूरा। एक आखिरी प्रश्न, तीखा बहुत होगा ये प्रश्न,
ससुर बहू को लेकर चर्चा है, सिक्के के दो पहलू को लेकर चर्चा है कहते हैं। अब वो चूँकि हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, तो ओके तो जोड़बे करी हैं सब कि माने कुछ गड़बड़ भैल है, ऐसा भैल है, वैसा भैल। अब विपक्षी तो विपक्षी है, वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ तो तेल मसाला लगेबे करी। तेल मसाला, हाँ, और का करी। हाँ, और युवा वर्ग लगातार चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाता है, दिन रात मेहनत करता है प्रत्याशी को जिताने के लिए। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए जो उनकी अपेक्षा है, जो उनके पास मतलब जो हमसे चाहते हैं, वो हम पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनका पूरा हो। और जिस उस लायक रहेंगे वो हम उस लायक का काम करेंगे। किसी की मतलब हम आशाओं पर पानी नहीं फिरने पाएगा। ये दावा है, ये दावा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ युवा नेता भी है। सर नाम बताइए। दुर्गेश पांडे, ग्राम प्रधान समडी। प्रधान जी हैं? जी जी, युवा प्रधान जी हैं। जी। बड़ी जिम्मेदारी है। ग्राम कहते हैं युवा चाहते क्या है, युवाओं के साथ हुआ क्या, होना क्या चाहिए था? युवा सब लोग साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है, और हर युवा जो है, हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और तन मन धन के साथ हम लोग, हमारे युवा सम्राट, युवा शक्ति के लोग हैं। और नौजवान भाइयों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी विकास कार्य हुआ है आज तक किसी सरकारें ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। जितना आवास मिला हम लोग आज वितरित कर रहे हैं, जितना जो है शौचालय दिया जा रहा है, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दी जा रही है। दलों के लोग, कभी सरकार के लोग जो भी थे, कुछ कार्य करने का कार्य नहीं किए, जो है केवल विवादित मुद्दाओं को उठाते हैं। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आज भारत सरकार ने हम लोग बहुत दादा नाम क्या है आपका? अजय सिंह। बाबू साहब, रंगबाजी क्या कहते हैं, अब की बार चुनाव का होने वाला है? अब की बार चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। यहाँ से त्रिवेणी राम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भारी मतों से चुनाव? भारी मतों से। जैसा कि हमारे साथ थे आज पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी। आगामी विधानसभा के चुनाव में पीछे का जन समर्थन और लगातार लोगों से जनसंपर्क आगामी विधानसभा चुनाव का इतिहास लिखने जा रहा है। आलापुर विधानसभा की एक यूनिक बात आज फिर हम दर्शकों को बता रहे हैं। आलापुर विधानसभा में जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करता है। जो प्रत्याशी, जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीतता है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठता है। यह रोमांच आलापुर विधानसभा का है और जनता यहां की आला है। अगले एपिसोड में नए विधायक प्रत्याशी के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। बने रहिए दार्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।